सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आज आपके बीच सितंबर 2025 का तीसरा सेशन लेकर आए हैं। चलिएगा, तीसरे सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आचार्य देवव्रत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। तो आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के भी राज्यपाल हैं। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा मध्य क्षेत्र, ऑप्शन सी। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो क्रिकेट से। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। इसमें मध्य क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को हराकर दिलीप ट्रॉफी को अपने नाम किया। यह मध्य क्षेत्र का 7वां खिताब है। कौन सा नंबर का है, 7वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेपाली युवाओं के जनरल जैन जेड, ठीक है, विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, सुशीला कार्की। ऑप्शन ए। सुशीला कार्की ने नेपाल के 38वें प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की जगह ली है। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद नेपाल की संसद को भंग कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित एआई पावर्ड सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अल्बानिया। ऑप्शन सी। तो देखिए इसका, इस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री का नाम डायला है और इसे सार्वजनिक खरीद मंत्री नियुक्त किया गया है। इसका काम सार्वजनिक निविदाओं और निजी कंपनियों को दिए जाने वाले अनुबंधों की देखरेख करना है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कोच्चि, केरल। ऑप्शन बी। यह पहली बार है जब इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भारत में आयोजित किया गया। ठीक है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सागौन क्षेत्र के बारे में चर्चा करना है। इस सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से केरल वन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चित INS एंड्रोथ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज। आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन डी। तो देखिए इसके बारे में, इसे गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। यह GRSE द्वारा बनाई जा रही 8 पनडुब्बी रोधी जहाजों में से दूसरा जहाज है। इस जहाज का नाम लक्षद्वीप के एक द्वीप एंड्रोथ के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। यह कहां पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नारायणपुरा, अहमदाबाद। ऑप्शन ए आपका इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए इसके बारे में, इस खेल परिसर का नाम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। इस खेल परिसर को 825 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां स्थापित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मॉरिशस। ऑप्शन बी। भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
रामचरण, ऑप्शन डी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। भारत की पहली तीरंदाजी लीग प्रतियोगिता है, ठीक है। इसमें 36 भारतीय तीरंदाज और 12 शीर्ष विदेशी तीरंदाज भाग लेंगे। भारत की तरफ से कितने हैं? 36 है, विदेशी की तरफ से 12। तिथि क्या रहेगी? 2 से 12 अक्टूबर। स्थान नई दिल्ली, स्थापना 2025। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है होम बाउंड, ऑप्शन बी। इससे पहले होम बाउंड कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में नामांकित हो चुकी है और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए रनअप भी रही थी। निर्देशक कौन है? नीरज गायवान, ठीक है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल का संबंध किससे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस से। चलिए, CISF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 सितंबर, ऑप्शन बी। इस दिवस को विश्व शांति दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ाना और दुनिया में युद्ध और हिंसा को रोकना है। क्लियर है? इसे पहली बार 21 सितंबर 1982 को मनाया गया था। तो 2025 की थीम हमेशा क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या लिखा हुआ है? एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। चलिएगा, इसके बारे में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की शुरुआत की है, ठीक है। इस परियोजनाओं में हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और तातो वन भी शामिल है। ये दोनों ही परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में यारजेब नदी पर बनाई जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी ये नदी का नाम पूछ सकता है, यारजेब नदी कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए, किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ऑप्शन ए आपको क्या है? करेक्ट आंसर। तो देखिएगा, किरण देसाई इससे पहले 2006 में अपनी किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज जीत चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ठीक है। इस किताब में सोनिया और सनी दो भारतीयों की कहानी के बारे में बताया गया है जो अमेरिका में रहते हैं और अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का लीप प्रोग्राम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन ए। तो देखिए, इसके बारे में कर्नाटक सरकार द्वारा लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्नाटक में नए इनोवेशन हब बनाकर इनोवेशन को बढ़ावा देना है। क्लियर है? इसके लिए सरकार ने अपने अगले 5 साल में 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की पहली खिलाड़ी हिमांशी टोकस जो जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंची है, किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जूडो, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने किस टीम को हरा कर जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया। तो 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर, बिहार में किया गया। इसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंटोरोमिक्स किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। क्लियर है? चलिए तो देखिए इसके बारे में, हाल ही में इसके मानव परीक्षण किए गए जिसमें इस वैक्सीन ने 100% प्रभावकारिता और 0% दुष्प्रभाव दिखाए हैं। ठीक है? क्लियर है? यह वैक्सीन का पहला संस्करण मुख्य रूप से कोलोरेक्टल कैंसर, कोलन का कैंसर के लिए विकसित किया गया है। ठीक है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोहना, हरियाणा, ऑप्शन बी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, पूरी तरह बनने के बाद यह हर साल 20 करोड़ बैटरी पैक बनाएगा और भारत की 40% जरूरत को पूरा करेगा। इस संयंत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना के तहत बनाया जा रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाई जा रही है। ठीक है? इसका मैकेनिकल कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, लद्दाख। जास्कर श्रेणी सुना होगा आपने। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, लद्दाख। तो देखिएगा इसके बारे में, यह लद्दाख में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार लद्दाख की संस्कृति का जश्न मनाने और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इससे पहले इसका आयोजन 2024 में किया गया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 63वीं। तो इसके बारे में देखिए, इस रैंकिंग में यह मापा जाता है कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी प्रतिभा को कितना विकसित और आकर्षित कर पाता है। क्लियर है? इसमें कुल 69 देशों को रैंक किया गया। इसमें से भारत की रैंक 63वीं आई है। 2024 में भारत की रैंक 58वीं थी। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है AIIMS दिल्ली, एम्स। क्लियर है? दिल्ली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यह भारत के सभी एम्स संस्थानों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, पर दूसरे संस्थानों के लिए सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत की सबसे तेज ट्रेन हाल ही में कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नमो भारत। तो नमो भारत भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। इसने लगातार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को छुआ है, जिसके बाद इसे भारत की सबसे तेज ट्रेन कहा गया। ठीक है, यह ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलती है और इस दूरी को 1 घंटे से भी कम में पूरा कर लेती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अनुतिन चारनविराकुल। क्लियर है बात? ऑप्शन ए। तो चलिए, आज हमने सितंबर 2025 का तीसरा सेशन कंप्लीट किया। तो इसे देखिएगा, पढ़िएगा, कैसा लग रहा है सेशन बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।